नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। पंजाब कांग्रेस में लगातार जो उठापटक और सियासी खींचतान थी, उसका नतीजा यह हुआ कि अब अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा सौंपा। पंजाब कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि बस अब कुछ इंतजार। विधायक दल की बैठक में नए नेता का नाम सामने आएगा, लेकिन जो अमरिंदर सिंह ने बाहर आने के बाद मीडिया में कहा है, वो बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी कांग्रेस में हूं, लेकिन मुझे अपमानित किया गया। 6 महीने में 3 बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई। क्या मुझ पर संदेह किया जा रहा था कि मैं सरकार नहीं चला पाऊंगा? 9.5 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं पंजाब का। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यार एक मिनट थोड़ा ना पाओ बोलन लो सुनो कोई माइक थले कर रखी फर्क नहीं एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया और ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा, उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूँगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूँगा। तो अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि मैं अपने समर्थकों से बात करूंगा और उसके बाद मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी वो निर्धारित होगी, आगे डिसाइड होगी। आइए 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको पंजाब में किस तरह से इस वक्त जो सरकार है, या जो कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस आगे क्या रहेगी,
वो ये दो तस्वीरों से साफ हो जाता है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते कैप्टन अमरिंदर सिंह, और दूसरी तस्वीर में अब उनका आगे क्या फैसला होना है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में बचे वक्त में अमरिंदर सिंह क्या फैसला लेंगे और उस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया लगातार इस खबर पर बात कर रहे हैं, अपने जो जानकारी है वो तो साझा कर ही रहे हैं, वो कई ऐसी चीजें भी बता रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। और रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी पंजाब पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रवि, आपसे जल्दी से जान लेते हैं, जो विधायक दल की बैठक 5 बजे हो रही थी वो हो भी रही है या अब नहीं होगी, नाम ऐसे ही डिसाइड हो जाएगा, क्या है उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, जहाँ तक विधायक दल की बैठक का सवाल है, बैठक होगी और सबसे अहम बात ये कही जा रही है कि जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, पर्यवेक्षक को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि आला कमान इस बात को समझते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि कल देर रात एक बैठक हुई थी दिल्ली में और उसके बाद 2 पर्यवेक्षक तय किए थे, अजय माकन और हरीश चौधरी। हरीश चौधरी से पहले भी पंजाब कांग्रेस के सह प्रभारी रह चुके हैं और हरीश चौधरी को कहा जाता है कि हरीश चौधरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह में कभी बनी नहीं थी। और यही वजह कि पिछले दिनों जब कमेटी का गठन किया गया था उस दौरान इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे कि हरीश चौधरी ने ही सभी विधायकों को एकजुट किया था और सभी विधायकों से राय ली थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं वो, और वो ये बता रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह कामकाज से वो खुश नहीं है। अभी के हालात में जरूर कहा सकता है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है उसका पार्टी विकल्प पे विचार करेगी। सूत्र ये बता रहे थे कि जब वो दिल्ली से जा रहे थे उस दौरान ऑब्जर्वर के पास 2 नाम दिए गए थे आला कमान की तरफ से, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ जो कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनका नाम था, और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है। उसके पीछे एक वजह बताई जा रही थी, क्योंकि अगर आपको पंजाब में चुनाव लड़ना है तो वहाँ पर आपको लड़ते हुए दिखना था। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अकाली के खिलाफ लड़ रहे थे और यही वजह है कि एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी उन मुद्दों को पूरा करना है, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि जब कमेटी का गठन किया गया था उसमें प्रमुख बातें निकल कर सामने आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, लोगों के बीच नाराजगी है, तो इन सबको फुलफिल करना था, इसलिए कमेटी का गठन किया गया था। जो माना जा रहा है कि इसी में तय किया जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन्हीं में से एक नाम सुनील जाखड़ के बारे में कहा जाता है कि विधायक नहीं है, कौन होगा, सुनील जाखड़ या नवजोत सिंह सिद्धू? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनील जाखड़ या नवजोत सिंह सिद्धू, ये 2 नाम है जो सबसे आगे चल रहे हैं। कौन सा मुफीद दिखाई पड़ता है आपको मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? नावेद या तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता जब मैं अजय माकन होता, या फिर मैं सवाल का जवाब दे देता जब मैं हरीश चौधरी होता, या मैं अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के मन की बात जान रहा होता तो इस सवाल का जवाब देता। बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है, इसलिए मैं इसको थोड़े जोक के अंदाज में ले रहा हूँ और सिर्फ ये जताना चाहता हूँ कि दोनों ही नाम कांग्रेस पार्टी के लिए तय करना आसान नहीं है। सबसे पहली बात सुनील जाखड़ के लिए, सुनील जाखड़ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधायक नहीं है, विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी भी पार्टी के किसी भी सदन के वहाँ पे विधानसभा के सदस्य नहीं है। दूसरा उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो कांग्रेस में सभी को जानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से कई हद दर्जे के सीनियर हैं और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर एक मैच्योरिटी है। उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भले से छापामार युद्ध वाली रणनीति जो नवजोत सिंह सिद्धू इस्तेमाल करते हैं वो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पॉलिटिक्स के अंदर एक जुझारूपन है, जिसके चलते उन्होंने 2017 के इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी पीक पे हुआ करती थी, 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी पीक पे हुआ करती थी, उस टाइम पर उन्होंने हराया था विनोद खन्ना के विरुद्ध जो खड़े हुए थे उनको उन्होंने उस वक्त हराया था। लेकिन मैं यहाँ पर ये जताना चाहता हूँ सिद्धू के नाम को भी नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि लेटर लिखने वाले ज़्यादातर लोग सिद्धू गुट के विधायक हैं। इसलिए मीटिंग में वो इस बात पर हंगामा जरूर करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाए। उनके साथ इकलौता और बैकड्रॉ ये है कि हाल ही के अंदर उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया है। क्या ऐसे में एक व्यक्ति और 2 पद के सिद्धांत पर कांग्रेस वापस आ जाती है, जैसा उन्होंने कमलनाथ के लिए किया था? इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा। लेकिन जो दोनों ही नाम हैं
मेरा यह मानना है कि ये व्यक्तिगत लेवल पर अमरिंदर सिंह से कमजोर नाम है। अब कांग्रेस पार्टी को एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट करना होगा। और रवि ने जैसा कहा, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अकालियों के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा था कि इन्हीं पॉइंट्स पर लगातार 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली को और बादल परिवार को सपोर्ट किया था। तो ऐसा 5 महीने में वो क्या बदल देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में जो मैटर करता है वो परसेप्शन तो मैटर करता ही करता है, लेकिन डिलीवरी भी मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से जो भी बैठेगा, चाहे सुनील जाखड़ हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, दोनों प्रबल दावेदार हैं। बिल्कुल ठीक कहा रवि ने, लेकिन उनके सर पर कांटों का ताज सजेगा और ये आग की दरिया होगी जिसमें डूब कर जाना होगा इनको, और जिसमें डूब कर जाकर जिंदा निकलने की संभावनाएं बेहद कम है। दीपक जी, 1966 के बाद यानी कि तकरीबन 50 साल जो 50 साल का पूरा टेन्योर रहा है, इसमें कोई भी पंजाब के अंदर बगैर सिख मुख्यमंत्री नहीं रहा है। सुनील जाखड़, लगता है आपको इससे फिर और दिक्कतें पैदा होगी? जो अभी आवाज़ें उठ रही हैं वो और ज़्यादा मुखर हो जाएंगी, कुछ दूसरी आवाज़ें? मुझे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है, क्योंकि कई बार से इस बात की घोषणा की जा रही है हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि एक गैर सिख मुख्यमंत्री भी एक बार पंजाब के अंदर होना चाहिए। तो मुझे वो बहुत बड़ा सवाल नहीं लगता। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करती भी है पार्टी, तो उसके साथ वो कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना सकती है जो सिख चेहरा हो, और नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप में एक बड़ा सिख चेहरा है। कम से कम वो उनका राजनीतिक का जो भी हो, लेकिन एक बड़े सेलिब्रिटी नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की भी एक महती और बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि तब सुनील जाखड़ को नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वरना इस बात की संभावना बनी रहेगी कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर सुनील जाखड़ के पीछे ना पड़ जाए, जिस तरह से वो अमरिंदर सिंह के पीछे पड़े हुए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो मेरे ख्याल से इन तमाम संभावनाओं पर कांग्रेस हाईकमान जरूर विचार करेगा। लेकिन मैं रवि से एक सवाल पूछना चाहता हूं। रवि, एक का एक इस डिसीजन का मतलब क्या है? क्योंकि ये आग तो पिछले 9-10 महीने से चल रही थी और ठीक इसी तरह चल रही थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने जो हाल ही में फैसले लिए और जो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर दबाव बना कि आप तो फैसले लेने में बिल्कुल असफल है, ये दबाव के चलते कांग्रेस हाईकमान मारा गया? देखिए दीपक जी, पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसकी पटकथा जून में लिख दी गई थी। जिस दौरान एक कमेटी का गठन किया गया था, उससे ही तय माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब हाशिए पर रखा जाएगा। कमेटी का गठन किया गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ में जो बातें रखनी है वो रखी गई थी। सबसे अहम बात है, जब कमेटी की बैठक थी उस दौरान सूत्रों ने बताया था कि कई विधायकों को कहा गया था कि उस कमेटी में आपको नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर में बोलना है। कमेटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद कैप्टन के नहीं चाहते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है। कैप्टन को जब कमेटी बनाई गई तो उसमें कई बातें कही गई। तो उसमें कहा गया था कि जो 18 सूत्रीय एजेंडा है उसको आप घोषणा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनसे कहा गया था कि बिजली को कहा गया था कि इस बारे में घोषणा की जाए कि वहाँ पे बिजली मुफ्त किया जा सकती है, उसकी घोषणा नहीं की। तो ये माना जा रहा था कि लगातार आलाकमान की तरफ से जो मैसेज कन्वे हो रहा था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मान रहे थे। कैप्टन की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके नहीं चाहते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। उस दौरान से पटकथा रखी गई थी। हालांकि इससे पहले भी कई बार शिकायत पहुंचाई गई थी और कहा गया था कि कैप्टन अपने विधायकों को नहीं सुन रहे हैं, सांसदों के साथ वो जरूर चलते हैं, आला कमान के भी नहीं सुन रहे हैं। कि कई लोगों ने तो यहाँ तक एलिगेशन लगाया था उस मीटिंग के दौरान जो आरोप दिए गए थे, वो कहा गया था कि उनको महीनों हो गए हैं उनसे मुलाकात किए हुए, 4 साल वो अपने फार्म हाउस से सरकार चला रहे थे। तो इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो उस दौरान ही ये माना जा रहा था कि इसकी पटकथा लिखी गई है, कैप्टन को हाशिए पे लाया जाएगा। रवि, ये बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा इस पर भी आप अपना रिएक्शन दें, लेकिन बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि मैं सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू एक मंत्रालय तक नहीं चला पाए। एक इंटरव्यू के दौरान कैप्टन ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर बता रहे इसको इस वक्त की, इस्तीफे के बाद कैप्टन की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैं सिद्धू को सीएम नहीं मानूंगा, सिद्धू एक मंत्रालय तक नहीं चला पाए हैं। यानी कि अब जो काम अभी तक सिद्धू कर रहे थे, बयान दे रहे थे, मैंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, आगे वो कहते हैं मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूं। अब वही काम कैप्टन कर रहे हैं। कैप्टन अब सीधे हमला कर रहे हैं। अभी तक कैप्टन की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा था। रवि,
देखिए नावेद, ये बात कमेटी के सामने भी रखी गई थी। उस दौरान भी कहा गया था, उस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जब उनको मंत्री बनाया गया था वो अपना मंत्रिमंडल नहीं चला पाए और इस्तीफा देकर चले गए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो पाकिस्तान जब गए थे, करतारपुर साहिब का भी जिक्र किया गया और कहा था कि वो राष्ट्रभक्ति से अलग जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में भी उन्होंने बोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह की कार्यशैली को लेकर। जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे और उन्होंने उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि उनको अध्यक्ष बनाया गया लेकिन वो अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये कह रहे थे कि जब साडी सरकार आएगी, इसका मतलब जब हमारी सरकार आएगी तो आपके सारे काम किए जाएंगे। तो अपनी ही सरकार पर वो हमला कर रहे थे। इस बात को लेकर कैप्टन नाराज थे। पार्टी का एक धड़ा मान रहा था कि कैप्टन बड़ा चेहरा है, हाईकमान अगर कोई बड़ा कदम उठाएगी तो उस पर विचार करेगी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाएगी इसका अंदाजा शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नहीं था। लेकिन कल जिस तरह से देर रात दिल्ली में बैठक होती है, 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उससे तय माना जा रहा था कि कांग्रेस चाहती थी कि वहाँ पर चेहरा बदला जाए, क्योंकि अगर सीएलपी की बैठक होती है तो अमूमन उस बैठक में पर्यवेक्षक तभी जाते हैं जब आलाकमान ने मन बना चुकी होती है कि वहाँ पर चेहरा बदला जाएगा। जहाँ तक कैप्टन का सवाल है, कैप्टन इस बात से लेकर नाराज जरूर थे कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने हैं वो विपक्ष से ज़्यादा अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार उनका दबाव इन पर बन रहा था। उसके बाद से उनके ऊपर, इसीलिए आज आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पे कहा कि पिछले 3 महीने से मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, मुझे अपमानित किया जा रहा था। जी तो दीपक जी, जरूर कहा सकता है कि दीपक सर, जब से नवजोत सिंह बताइए, कैप्टन ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि सिद्धू बहुत बड़ी मुसीबत है, वो क्या सरकार चला पाएंगे, मैं उनको मुख्यमंत्री नहीं मानता, वो एक मंत्रालय तक नहीं चला पाए। भूमिका बदल गई है। अभी तक जो सिद्धू कहते आए थे, अभी तक कैप्टन वो फेस सेविंग करते आ रहे थे पार्टी की भी, सरकार की। अब अगर वही जो चेहरा था पार्टी का वो अगेंस्ट बोलेगा, सिचुएशन कितनी बिगड़ जाएगी? देखिए, आपने बचपन में एक लंगड़ी गेम खेला होगा। नवेद, आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं, आप जानते हैं हम गांव में वहाँ पे लंगड़ी गेम खेला करते थे। उसमें क्या होता है कि पहला लंगड़ी मार के दूसरे को गिराता है और दूसरा लंगड़ी मार के पहले को गिराता है। यही वो गेम है और यही इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की हर संभावना को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बन गए तो कैप्टन के लिए नित नई रोज मुसीबतें पैदा करेंगे। इस ऐसे में कैप्टन आगे के लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्या नहीं उठाते हैं, उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए उनको लगता है कि बेहतर ये है कि अभी बीच का रास्ता निकले, नवजोत सिंह सिद्धू की जगह कोई तीसरा आ जाए, उसके साथ कुछ दिन चला जाए या उसके साथ न चला जाए और अपने आगे का रास्ता तय कर लिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वही लंगड़ी का मैच चल रहा है। पहले ने टांग मार के दूसरे को गिरा दिया तो दूसरा टांग मार के पहले को गिराना चाहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल साफ है। और मैं रवि से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भले से वो बहुत छोटा सा जवाब दें। रवि, जब इतना सब कुछ गड़बड़ था तो सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी? सीधे मुख्यमंत्री बना देते, पीसीसी चीफ किसी नए आदमी को बना देते। दिक्कत क्या थी कांग्रेस के सामने उस वक्त? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस उस टाइम कोई बड़ा फैसला या बड़ा जोखिम नहीं लेना चाह रही थी। हालांकि कई लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए थे कि जून में जब कमेटी की बैठक हुई थी उसके बाद करीब 9 महीने का वक्त रहता था, उस दौरान कांग्रेस को फैसला लेना था। लेकिन उस दौरान उनको ऐसा लगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाते हैं तो हो सकता है कि कैप्टन की जो कार्यशैली है उस पर फर्क आएगा। लेकिन जब से नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने थे उसका दोनों की कार्यशैली क्या यूँ कि दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। कभी नवजोत सिंह सिद्धू आलाकमान के पास शिकायत कर रहे थे कैप्टन की, और कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि दिल्ली बहुत कम आते, वो दिल्ली पहुँचते हैं। यहाँ कर उन्होंने शिकायत की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको काम नहीं करने दे रहे, उन्हीं की सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उस दौरान ये तलखी दिख रही थी। पहले आलाकमान को ऐसा लगा था कि अगर जो उनके धूर विरोधी हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको अगर बनाया जाएगा तो हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक करती रही है कि जो धूर विरोधी होते हैं उनको अध्यक्ष बना दो और मुख्यमंत्री रहे, दोनों की लड़ाई का फायदा हो। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर उनको नुकसान होता दिखा और उनको इस बात का अंदाजा हालांकि था कि अगर अब किसी को सीएलपी की मीटिंग होती है, सीएलपी की मीटिंग अमूमन मुख्यमंत्री या जो सीएलपी के लीडर है तो वो बुलाते हैं, लेकिन सीएलपी की मीटिंग के लिए दबाव विधायकों की तरफ से था। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, उसका आलाकमान उनकी बात सुनती है, लेटर लिखे जाते हैं। उसका पीसीसी की तरफ से जो कल ट्वीट किया गया था वो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किया गया था कि एआईसीसी के डायरेक्शन पे विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। तो पूरी कहानी बताती है कि इस पूरे प्रकरण में कैप्टन अमरिंदर सिंह को आलाकमान भी चाहता था कि उनको साइडलाइन किया जाए, एक नया चेहरा दिया जाए, और यही वजह से पूरी पटकथा लिखी गई। उनके पास एक बहाना था कि 40 विधायकों का समर्थन है, 40 विधायक चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। और जिस तरह से
पर्यवेक्षक जब भेजे गए तो उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात का आभास हो गया था कि अगर पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो ऐसे में आला कमान चाहती है कि चेहरा बदला जाए। इसलिए सुबह उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उनको ह्यूमिलेट करने के लिए किया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जी रवि, ये भी बताइए, खबर आ रही है कि पंजाब कांग्रेस भवन में इस वक्त विधायक दल की जो बैठक है वो चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही है। कितने विधायक पहुंचे हैं, क्या डिटेल वहां से निकल के आ रही है? देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के विधायक है, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं, नावेद की आज जो बैठक होगी, उस बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया जाना है जिसमें कहा जाएगा कि जो चेहरा होगा, जो सीएलपी लीडर होगा, उसका नाम आलाकमान तय करेगी। ये उस पर ही तय होगा। चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में हाईकमान के पास दोबारा जाएगा मामला और वहाँ पे बताया जाएगा कि इन विधायकों के समर्थन इनके पास है और फैसला हाईकमान लेगी। इसमें वोटिंग की बात पहले कहा था कि वोटिंग कराई जाएगी, किसके पक्ष में कितने होंगे, लेकिन यहाँ वोटिंग का सवाल इसलिए ज़्यादा खड़ा नहीं होता क्योंकि जो लड़ाई थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें आलाकमान को उनको फरमान सुनाया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा उनकी क्या राय। जो उनकी राय होगी वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो हाईकमान के पास जाएगा। अंतिम फैसला हाईकमान ही लेगी। जी दीपक जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके बयान दिया है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां बंटा ढार। ये भी कहा उन्होंने, पंजाब कांग्रेस में जैसे ही सिद्धू शामिल हुए थे पटकथा तभी लिख गई थी इसकी। अनिल विज चुटकी लेने के लिए अंदर मशहूर हैं और अनिल विज इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है। अनिल विज ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए माहिर माने जाते हैं और वो किसी भी विषय पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बोला उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। उन्होंने सिद्धू को लेकर जो कहा कि जैसे ही पंजाब कांग्रेस में सिद्धू गए थे, देखिए सिद्धू के पूरे पॉलिटिकल करियर को देख लीजिए। सिद्धू को इसलिए लाया गया था क्योंकि सिद्धू बहुत आला दर्जे के मास कैंपेनर थे। जितने अच्छे चुटकुले वो सुनाते थे, जितनी अच्छी लच्छेदार भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, जितने अच्छे से वो विशेषणाएं देते थे, जितने अच्छे से वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ सुनाया करते थे, उसने सिद्धू को रातों रात एक स्टार बना दिया था। ये भी बात हकीकत है कि जब सिद्धू को मर्डर केस में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था अपनी लोकसभा सीट पर, तब उनके फिर से चुन के आने के पीछे और उनके उस केस में कन्विक्ट होने से बचाने के पीछे अरुण जेटली का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने उसमें एक बहुत अहम योगदान अदा किया था। जो लीगल राय उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को दी थी, उसी के आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू चले थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी उनके पुराने संबंध थे वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाए। चाहे अमरिंदर सिंह ही ले लीजिए आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए उन्होंने कहा था ये तो मेरे पिता के दोस्त हैं, कैप्टन ने कहा था ये तो मेरे बेटे के समान है। लेकिन क्या हुआ, 3 साल बाद, क्या लगभग 1.5 साल बाद ही उन्होंने, जो उनको मेरे ख्याल से टूरिज्म मिनिस्ट्री मिली थी, टूरिज्म मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी और जाके वो अपने कोप भवन के अंदर बैठ गए और 3.5 साल वो हर रोज एक ट्वीट मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ लिखते रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान का जो ये निर्णय है, उसके पहले कांग्रेस हाईकमान को कई बार सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई वो सिद्धू को कमान देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो सिद्धू का गवर्नेंस भी अगले 3-4 महीने के अंदर सिद्ध हो जाएगा और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि जो वो 300 घोषणाओं की बात कर रहे हैं, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा किया या नहीं किया, ये वो आरोप लगाते हैं, क्या उसे पूरा कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो उनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और उनसे बेहतर कोई लीडर हो ही नहीं सकता, और ऐसे में तो फिर पंजाब का जीतना कांग्रेस का तय है। तो मुझे लगता है सभी पहलुओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये भी देखना चाहिए कि कौन बिटवीन द लाइंस बहुत बेहतर पढ़ सकता है और कौन हर बार विरोध का झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और सिर्फ विरोध की राजनीति करता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इन तमाम संकेतों को समझना बेहद महत्वपूर्ण चीज है और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी इन संकेतों को पढ़ा होगा, तभी वो इस डिसीजन तक पहुंचे हैं। लेकिन मुझे भी अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आज ही क्यों, एक ऐसे समय क्यों जब हाल ही में बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। जितना डैमेज था वो तो हो चुका था, जितना डैमेज था वो हो चुका था। इस सवाल पर भी विचार करना पड़ेगा कांग्रेस को। जी, वाकई विचार करना पड़ेगा, आज ही क्यों, ये फैसला क्यों लिया गया। चलिए इसका जवाब हम भी तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए।